डियर स्टूडेंट्स, आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। हाई स्कूल फिजिक्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका बोर्ड पेपर में यदि ये आता है तो 4 नंबर का आता है, तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण पे चलते हैं। उसकी संरचना हमें क्लियर है कि उसके दबे हुए तल से परावर्तन होता है और जो हमारा पॉलिश होता है वो उभरे हुए तल पे होता है। तो हमने एक अवतल दर्पण बनाया और माना कि उस पर कोई एक प्रकाश की किरण एम है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और हमें जैसा कि पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बेटा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। क्लियर? हमें पता है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी स्मॉल आर तथा दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। हमको इन्हीं आर और एफ में संबंध चाहिए। तो अब इसका डेरिवेशन हम किस तरीके से करेंगे? 2 विधियां हैं। तो पहली विधि में हमने माना कि एम आपतित किरण है, चित्र में दिख रहा होगा। एमएफ जो है वो परावर्तित किरण है और इस वक्रता केंद्र से हमने इस पर एक अभिलंब खींचा जिसका नाम है सीएम। तो परावर्तन के नियम में हमें पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कोण एएमसी जो है आपका वो आपतन कोण है और कोण सीएमएफ जो आपका है वो परावर्तन कोण है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। और बराबर क्यों किया? क्योंकि इसमें हमने परावर्तन का नियम लगाया है। तो क्लियर हो गया हमारा समीकरण 1। अब इस चित्र को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका देखने का क्या है? हमको देखनी है भुजा पीसी, भुजा एएम, ये दोनों बेटा समांतर हैं, और जो ये भुजा हमारी है सीएम ये तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। तो अब हम समांतर रेखाओं वाला एक प्रमेय लगाएंगे। तो उसमें कोण एएमसी जो है कोण एमसीएफ के बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। तो हमने दिखा दिया ब्रैकेट में कि ये दोनों कोण इसलिए बराबर हैं क्योंकि एकांतर कोण है। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को यदि ध्यान से देखें तो ये वाला भी कोण एएमसी के बराबर है और इधर वाला समीकरण भी कोण एएमसी के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से हमको कोण सीएमएफ ये वाला और कोण एमसीएफ आपस में बराबर मिल गए। तो अब हम जब इतना सब कुछ हल करके आए तो हमारे पास बेटा निष्कर्ष ये निकला कि हमारे पास एक कोण सीएमएफ है, चित्र में दिख रहा होगा सीएमएफ, और एक कोण है हमारा एमसीएफ। अर्थात हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल गए। तो अब हमको देखना है कि आखिरकार ये कोण हैं कहाँ पे। तो हमने देखा कि ये कोण त्रिभुज सीएमएफ में स्थित हैं। तो त्रिभुज सीएमएफ के कोण हैं। तो त्रिभुज का एक प्रगुण होता है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हमारा कोण सीएमएफ कोण एमसीएफ के बराबर है बेटा। तो कोण सीएमएफ के सामने की भुजा कौन सी है? सीएमएफ के सामने की भुजा सीएफ। तो हमने लिख दिया भुजा सीएफ। अब ये किसके बराबर होगी? जो भुजा इस कोण के सामने होगी। तो इस कोण के सामने बेटा हमारी ये भुजा है, ये वाली। तो हमारी ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो हमने लिख दिया भुजा सीएफ बराबर भुजा एमएफ। अब हमें देखना ये है कि अब देख रहे हो बेटा जो P बिंदु है ये भी दर्पण के द्वारक पे है और जो यम बिंदु है ये द्वारक के अत्यंत समीप है। तो जो दूरी हम यम से मापते हैं उसको हम कहाँ से मापेंगे? P से। तो यहाँ पर भुजा MF जो है वो यम से मापी गई है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि यदि यम P के अति समीप है तब भुजा MF का मान भुजा PF के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया भुजा MF बराबर भुजा PF। क्लियर? अब भुजा PF जब कर दिया MF CF के बराबर था, अतः हमारा CF बराबर हो गया PF
समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब हमें देखना है भुजा पीसी को। भुजा पीसी सबसे बड़ी भुजा है। अब इसको यदि हम दो भागों में डिवाइड करें तो एक भाग हमारा CF और एक भाग PF, तो भुजा पीसी को हम लिख सकते हैं भुजा पीसी इक्वल टू भुजा CF प्लस भुजा PF। अब CF भी बेटा PF के बराबर है समीकरण 3 से, तो यहां पर हमारा आ गया PC इक्वल टू PF प्लस PF, तो ये बन गया PC इक्वल टू 2PF। PC का मान हमको उन्होंने R दिया है, PF का मान F दिया है, तो संबंध हमारा आ गया R इक्वल टू 2F, या इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। क्लियर। एक बार फिर से, हमारे पास अवतल दर्पण था, भुजा AM आपतित किरण थी, भुजा MF परावर्तित किरण थी, और CM हमने अभिलंब खींचा। तो अब हम आपतन कोण और परावर्तन कोण देखेंगे। तो आपतन कोण हमारा AMC, परावर्तन कोण CMF, दोनों बराबर समीकरण 1। अब हमको दूसरे तरीके से चित्र को देखना है। तो हमारा यहाँ पे हो गया AM समांतर PC है और CM तिर्यक रेखा है, तो कोण AMC इक्वल टू कोण MCF एकांतर कोण है। समीकरण 1, 2 को जब बराबर किया तो हमारे पास CMF जो है वो MCF के बराबर हो गया। त्रिभुज में लेके गए तो भुजा CF भुजा MF के बराबर हो गई। यदि M P के अत्यंत समीप हो तो MF PF के बराबर होगी, तो CF PF के बराबर होगा। PC को दो भागों में डिवाइड कर दें तो CF धन PF बन जाएगा। CF को PF कर दिया तो PC इक्वल टू PF प्लस PF। PC का मान R है, PF का मान F है, तो R इक्वल टू आ गया 2F, या F इक्वल टू R/2। क्लियर। अब इसके बाद बेटा हमारे दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हमको समीकरण मतलब ये कोण तक सेम करना है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर बस मैंने किया क्या है कि जो ये कोण थे यहाँ पे मैंने उनको उनके नाम से लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने एक मैग्नीट्यूड मान लिया है कि ये कोण का मान थीटा है, तो ये कोण का मान भी थीटा हो जाएगा। तो समीकरण 1 से कोण AMC इक्वल टू कोण CMF इक्वल टू थीटा। ऐसे ही जब AM समांतर PC हुई तो कोण AMC इक्वल टू कोण MCF आया, लेकिन आप क्या कर चुके हैं, कोण AMC को थीटा मान चुके हैं, तो कोण CMF भी आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण MCF इक्वल टू कोण CMF इक्वल टू थीटा। अब हमने एक चीज और मान ली कि हमको एक बहिष्कोण दिख रहा है MFP, जिसको हमने अल्फा के बराबर मान लिया। तो कोण MFP इक्वल टू अल्फा एंड कोण MCF एंड कोण CMF जो है आपके वो थीटा है। तो अब हमको करना क्या है कि त्रिभुज MFP में हमको एक्सटर्नल एंगल थ्योरी का प्रयोग करना है, अर्थात बहिष्कोण प्रमेय का। तो त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय अर्थात एक्सटर्नल एंगल थ्योरी में ये बात आपको बताई गई होगी कि त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के बराबर होता है। तो बहिष्कोण है बेटा हमारा MFP, जो कि बराबर होगा MCF और CMF के योग के। ये अल्फा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 2 थीटा, या इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू अल्फा। और ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 3rd। कक्षा 7 और कक्षा 8 में हमें जब ज्यामिति बताई गई होगी तो उसमें हमको बताया गया होगा कि कोण जो बनता है वो चाप से बनता है, और एक हमारे पास नियत दूरी होती है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो फार्मूला बनता है कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। तो कोण अल्फा आप देख रहे हो, ये चाप है हमारा, ये MP या PM, और जब थीटा के लिए जाएंगे तब भी हमारा बेटा यही चाप है, अर्थात अल्फा कोण भी और थीटा कोण भी किस चाप से बने हैं, PM चाप से। और दूरी के लिए जब आएंगे तो अल्फा के लिए कोण तक की दूरी ध्रुव से, ये आपकी PF दी हुई है। थीटा के लिए कोण की दूरी P से C तक है, मतलब PC दी हुई है। तो अल्फा का चाप PM, अल्फा की त्रिज्या PF, थीटा का चाप PM, थीटा की त्रिज्या PC,
सूत्र जानते हैं, सूत्र में अप्लाई किया तो अल्फा इक्वल टू पी एम अपान पी एफ और थीटा इक्वल टू पी एम अपान पी सी। समीकरण 3 में मान रख दिए, ये 2 थीटा था तो 2 पी एम अपान पी सी इक्वल टू पी एम अपान पी एफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंश पे पी एम है, यहाँ भी पी एम है, पी एम से पी एम कैंसिल, बचा कितना 2 पी सी इक्वल टू 1 बाई पी एफ। पी सी की वैल्यू हमको दी है आर, पी एफ की वैल्यू एफ, वैल्यू पुट अप की तो आर इक्वल टू 2 एफ आ गया या एफ इक्वल टू आर बाई 2 आ गया। तो देख रहे हैं दोनों में सेम चीज आती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या कह सकते हैं बेटा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो समझ लीजिएगा, और यहाँ से मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, बोर्ड पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी टॉपिक पे चर्चा कल होगी।